जीवन के चार साथी होते हैं। कौन कौन? धीरज धर्मा मित्र अरुणारी और आपत्ति काल परखिए जारी। संकट के समय में धैर्य को, धर्म को, मित्र की और नारी की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें हमारा साथ देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनते हैं दोस्त हजार जब पैसा पास होता है और छूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सारे लोग सिर्फ मतलब के हैं। जब तक पैसा है तब तक साथ है, पैसा खत्म हुआ व्यवहार खत्म हो गया। क्योंकि भैया भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर के बताया गया 16,108 रानियां और कहीं कहीं पर तो ये भी बताया गया 16,109 रानियां हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि आखिर ये इतनी सारी रानियां हैं, हम परीक्षा लेते हैं कि कौन मुझसे प्रेम करती है कौन नहीं करती है, सिर्फ गिनती के लिए ही है। भगवान कैसे भी रण क्षेत्र में पहुंचे, जा करके जैसे युद्ध करने लगे, कैसे भी उन्हीं के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली में धार लग गई और जैसे धार लगी तो रक्त बहने लगा। भगवान रण क्षेत्र छोड़ करके घर वापस आए। जितनी रानियां हैं सभी आ गई, सभी रोने लगी, पर दवाई कोई नहीं लाया। और जो दवाई कोई नहीं लाया, भगवान कन्हैया करें देखो रोना रोना, अरे रोना ही है तो दिल से रो, दिखावा ना करो। जिस समय भगवान कन्हैया आज कहने लगे रोना ही है तो दिल से रो, दिखावा ना करो, क्योंकि जो दुनिया दिखावा करती है ना, बहुत लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। भैया कभी आ मत जाना उनकी बातों में, वरना तुम्हें मार देंगे, पर वो बचते हंसते रहेंगे ऐसे। हाँ भैया भगवान कन्हैया कह रहे रो तो दिल से रो, दिखावा ना करो। इधर हस्तिनापुर में जो द्रौपदी है वो अर्जुन महाराज से कहती है कि स्वामी हमें भगवान के दर्शन करवा लाओ, हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि उनके दर्शन करने से जीवन के जितने भी पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अर्जुन महाराज मना करते रहे, आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे। द्रौपदी आज फिर कहने लगी स्वामी मुझे दर्शन करवा लाओ, भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। कहा ठीक है चलो। द्रौपदी तुरंत तैयार हो गई। तैयार होकर के जब आई, वैसे आई तो थी दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या देखा, बहुत भारी सी भीड़ लगी हुई है। द्रौपदी अंदर चली गई, क्या देखा, भगवान जिनके मैं दर्शन करने के लिए आई थी आज उन्हीं की उंगली से रक्त बह रहा है, सारी रानियां उनकी खड़ी हुई हैं, कोई दवाई नहीं लाया। भैया बताया भी गया है कि पर दुख देखी न हो ही दुखारी, न हो ही दुखारी नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मानव दूसरे इंसान का दुख देख करके पिघलता नहीं, वो मानव नहीं दानव होता है, ध्यान देना। द्रौपदी ने देखा, क्या देखा, भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है। द्रौपदी बहुत सुंदर साड़ी पहन करके आई थी। द्रौपदी ने क्या किया, तुरंत ही अपनी साड़ी को फाड़ दिया और जैसे फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधा और मुंह से निकला भैया
और जैसे भैया निकला तो भगवान ने कहा, देखो तुमने मुझे भैया कहा है, एक बात ध्यान देना, भैया जैसा रिश्ता ना तो दूसरा है और ना तो कोई होगा। आप चाहे जितना भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कह देंगे कि भैया थोड़ा आप साइड में हो जाओ और हमें जो है ना कि उस पार जाना है, हट जाएगा अलग। लेकिन अगर कहीं कह दिया मामा थोड़ा साइड में हो जाओ, नाना थोड़ा साइड में हो जाओ, तो पहले तो मुड़ करके देखेगा, फिर पूछेगा तुमने मामा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, कौन सा रिश्ता है। तो भैया जैसा रिश्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कि देखो तुमने मुझे भैया कहा है, तो एक बात बताओ, अब बड़ी बहन बनोगी या छोटी बहन बनोगी। तो जैसे कहा कि बड़ी बहन बनोगी या छोटी बहन बनोगी, द्रौपदी सोचने लगी। देखो बोलो कभी भी किसी से कुछ भी तो बहुत ही सोच समझ करके बोलो। द्रौपदी सोचने लगी, बड़ी बने या छोटी बने, छोटी बने कि बड़ी बने। सोच विचार करके आज द्रौपदी ने कहा कि हमें